सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत से कहता है, और उस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा और यह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाते हुए कहता है, और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, काश कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को इख्तियार की होती, के रास्ते को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार किया होता। आगे कहेगा वो, हाय अफसोस, काश कि मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता, यानी कि दुनिया में अपना रहबर सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके किसी और को अपना रहबर नहीं बनाया होता, किसी को आइडियल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके नहीं बनाया होता। उस दिन उसने तो मुझे उसके बाद जिसको अपना आइडियल मॉडल बनाया था दुनिया के अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके, तो कहेगा उसने तो मुझे उसके बाद गुमराह कर दिया। मैं नसीहत मेरे पास आ थी, मेरे पास हकीकत आ गई थी, और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला यानी कि धोखा देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था, यानी कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब करेगा उस दिन ये उम्मत अफसोस करते हुए अपनी सारी बातों को कहेगा कि अल्लाह, मुझे इस शख्स ने इसने हमें गुमराह किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह मेरे रब, ये लोग इनके पास हकीकत आ चुकी थी, ये कुरान पढ़ता तो था लेकिन क्या पढ़ता था ये कभी समझ करके पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो गोया इसने मेरी कुरान को छोड़ रखा था। अल्लाह, इसने मत है ना कुरान को छोड़ रखा था। आप देखेंगे क्या ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है झूठ है, कुरान की बात ये झूठ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हजरात अपने आप में जायजा लीजिए, खुद से चेक कीजिए, क्या आप कुरान को पढ़ते हैं? आप कहेंगे कि हाँ हम पढ़ते तो हैं, तो ये कुरान की आयत ये झूठी हो जाएगी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया पढ़ते तो हैं लेकिन कभी समझ के नहीं पढ़ते कि कुरान में अल्लाह ने हमसे क्या कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के जरिए बताया, कुरान आसान कर दिया हूँ समझने के लिए, फिर भी नहीं समझे। अल्लाह ने कह दिया कि इताअत करो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर भी इताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ करके किसी और को अपना रहबर, कोई किसी और को अपना आइडियल मॉडल बना करके उसके पीछे चल दिए। के बारे में पूरी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उस दिन पछताने के अलावा, अपने उंगलियों को चबाने के अलावा और कुछ नहीं बाकी रहेगा इसके पास। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जितने भी भाई हैं सब मिल करके कुरान समझ के पढ़िए। अपने मौत से पहले ऐसा ना हो कि कुरान आपने समझा ही नहीं और मौत आ जाए। इस हाल में अगर मौत आ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शिकायत कर दिए कि ये उम्मत ने कुरान को छोड़ रखी थी, तो आप छोड़ने वाले में दाखिल हो जाएंगे। तो ये वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए और अपने घर में, अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द में कुरान की तालीमात को आम कीजिए, कुरान पे अमल कीजिए। जब आप तालीमात को अमल आम करेंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग फायदा उठाए और कुरान के करीब आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।